इस तरह मोगली को जंगल में रहते रहते 1 साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बड्ढा होने लगा और उसके बड्ढे होने तक बल्लू और बगीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। मोगली बड्ढे होने तक कई जानवरों की भाषा भी सीख जाता है। साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना व शिकार करना भी सीख गया। बगीरा ने मोगली को इंसानों द्वारा बिछाए फंदे और जाल से दूर रहने और जाल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलने के तरीके भी सिखा दिए थे। इस तरह मोगली अब खुद से ही अपनी रक्षा करने में समर्थ हो गया था। एक दिन समूह में रहने वाला एक भेड़िए का छोटा बच्चा शिकारियों के बिछाए जाल में फंस जाता है। उस फंसे हुए भेड़िए को शेर खान को लालच आ जाता है और उस भेड़ियों के बच्चे को खाना चाहता था। तभी शेर खान से पहले मोगली वहां पहुंचकर नन्हे भेड़िए को बचा लेता है। शेर खान को यह सब देखकर बहुत गुस्से आ जाता है। फिर शेर खान कुछ दिनों बाद मोगली को कई बार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। हर बार वह असफल हो जाता है। इस तरह गुस्से में शेर खान फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ देने के लिए बंदरों की सहायता लेता है। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से पास वाली पहाड़ी पर रहते थे। वो सारे बंदर काफी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश देता है। 1-2 दिन कुछ बंदर मोगली पर नजर रखते हैं और सही समय मिलते ही मोगली का धोखे से अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात किसी तरह बगीरा व बल्लू को पता चल जाए। तभी उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चील दिखाई दिया। मोगली उस चील को उसकी भाषा में आवाज लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो। मेरी यहाँ होने की खबर बगीरा और बल्लू को दे दो। उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद कर रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी तो वो जंगल की तरफ बगीरा और बल्लू के पास पहुंच गई और मोगली के बंदरों द्वारा अपहरण की सारी बातें बता दी और अब मोगली को उन लोगों की मदद की जरूरत है। बगीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे कौ नामक अजगर से सहायता मांगने पहुंचते हैं। शुरुआत में तो वह अजगर को सीधे बगीरा और बल्लू को मना कर देता है। फिर वे कौ को मोगली के बारे पूरे विस्तार से बताते हैं। मोगली के बारे में सभी बातें जानकर कौ उनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़े देते हैं। शीघ्र ही कौ, बगीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगते हैं। तीनों देखते हैं कि वहां सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद कौ कहता है कि अब मोगली को बचाने का समय आ गया है, चलो उसे बचाकर ले आते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बगीरा अपने पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिसके दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ देते हैं। यह देखकर कौ अजगर आता है और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर डरकर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और कौ मोगली को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाल लेता है। मोगली आजाद होते ही पेड़ के पीछे दौड़कर छिप गया। फिर अचानक से बंदर हमला करके बगीरा को घेर लेते हैं। बगीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ डेच लेते हैं। मोगली देखता है कि बगीरा घिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो बगीरा को चिल्लाकर बोलता है कि पानी में कूद जाओ, बंदरों को पानी से डर लगता है। बगीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और बंदरों के चुंगल से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद मोगली बंदरों की कैद से भाग जाता है और फिर वह एक इंसानी बस्ती में पहुंचता है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है। उस औरत का नाम मैसुआ था, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर ले गया था। मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है। गांव वालों ने भी मोगली को रहने दिया और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिनों बाद मोगली का भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िया सीधे मोगली के पास जाकर उसे बताता है कि शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा है। मोगली जान गया था कि शेर खान उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए मोगली ने उसे खत्म करने का एक प्लान बनाया। उस योजना में मोगली ने अपने भेड़िया भाइयों की सहायता ली। उसने भेड़िया से कहा कि शेर खान को एक घाटी पर ले आओ। शेर खान के घाटी पर पहुंचने के बाद मोगली ने दोनों तरफ से भैंसों का झुंड छोड़ डाच दिया और खुद भी एक भैंसे पर बैठ गया। शेर खान भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है। फिर भैंसों के पैरों के रोदने से शेर खान की मौत हो जाती है। फिर मोगली बेखौफ होकर गांव वालों के साथ रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोगली पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब तक मोगली बड्डा हो गया था। वहां से निकलकर वो सीधे जंगल गया। वहां रहते हुए कुछ समय बीता ही था कि उसके भेड़िया भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात दोबारा अपनी माँ मैसुआ से होती है।
मोगली अपनी सारी कहानी मेसुआ को बताता है। मेसुआ को यह यकीन हो जाता है कि उसके जिस बेटे को शेर उठाकर ले गया था वो मोगली ही है। मेसुआ अपनी कहानी मोगली को बताती है और फिर दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगता है और समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से मिल लेता है।